एक महान धार्मिक नाटक जिनके कलाकारों से मैं बस कुछ ही क्षणों में एक से एक करके मैं आप लोगों को परिचय कराने जा रहा हूं। तो विष्णु पुराण का पुरुष पात्र परिचय, जिसमें विष्णु पुराण में सबसे सर्वप्रथम है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान जो जगत पालनहार है, जिनके रोल में आ रहे हैं मिस्टर रणवीर कुमार। धन्य है महादेवी। महादेवी, देखा आपने, देवी रेणुका ने नीच सहस्त्रार्जुन को यह दिखा दिया कि नारियों का अनादर करने वालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। जगदम्नी, ऋषि जगदम्नी परशुराम का पिता है और रेणुका का पति है, जिसके रोल में आ रहे हैं मिस्टर डालेश्वर कुमार उर्फ डीएम। कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गई ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर, तो काट दो अपनी माता का सर। जो इस विष्णु पुराण के मुख्य कलाकार हैं, परशुराम या ऋषि जगदम्नी के वचनबद्ध पुत्र है, जिसके रोल में आ रहे हैं मिस्टर नागेंद्र कुमार। जब आप जैसे गुरु, आचार्य और शास्त्रज्ञ अपनी पत्नी के चरित्र पर केवल इसलिए संदेह करने लगे कि वो केवल कुछ समय के लिए आपकी दृष्टि से ओझल हो गई थी, तो फिर साधारण पति पत्नी के बीच परस्पर सम्मान और विश्वास कभी प्रस्थापित नहीं हो पाएगा पिताश्री। इस बिना सिर पैर वाले संदेह का केवल एक ही आधार हो सकता है पिताश्री, कि मेरी माता एक नारी है, और नारी के चरित्र पर संदेह करना एक पुरुष के लिए बड़ा सहज होता है। नारी को आतंकित करने का एक बड़ा सरल उपाय है। रुस्वान यह भी ऋषि जगदम्नी का पुत्र है और परशुराम का भाई है, जिसके रोल में आ रहे हैं मिस्टर सनोज कुमार। क्षमा करें पिताश्री, या तो आपसे कहने में कुछ भूल हो रही है या फिर हमसे सुनने में कुछ भूल हो रही है। नहीं पिताश्री, ये तो हमारी रगों में दौड़ते रक्त से आज भी माताश्री के मातृत्व की सुगंध उठ रही है, और ये सुगंध हमें बताने के लिए पर्याप्त है कि ये मातृत्व एक चरित्रवती स्त्री का है। का भाई है, जिसके रोल में आ रहे हैं मिस्टर सकलदीप कुमार। पिताश्री, हमें ज्ञात है कि पिता की आज्ञा का पालन न करना पाप है, किंतु माता का वध करना भी महापाप है। पिताश्री, यदि हमारे भाग्य में पाप करना लिखा है तो हम पहला पाप करेंगे, किंतु माताश्री का वध करके उनके रक्त से अपने हाथ रंगने का महापाप कदापि नहीं करेंगे पिताश्री। हम कुछ समझे नहीं पिताश्री, हम कुछ समझे नहीं पिताश्री। समझे नहीं पिताश्री, ये क्या कह रहे हैं आप? वध कर दे, किंतु क्यों? अर्जुन यह एक अत्याचारी राजा है और स्त्रियों के प्रति बुरा नजर रखने वाला एक दुष्ट राजा है, जिसके रोल में आ रहे हैं मिस्टर नरेश कुमार। मूर्खों, तुमने मेरी कठिनाइयां और भी बढ़ा दी हैं। अनामिका का अपहरण करने का परामर्श तुम्हें किसने दिया था? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम अपने शत्रु को पहचानते ही नहीं। परशुराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिस पर दबाव डाला जा सके। वो नारी का आदरवश करता है, परंतु नारी की आड़ लेकर वो उसे पद से हटाने का प्रयत्न करे, यह संभव है। शौर्यवीर यह सहस्य अर्जुन का अत्याचारी बड़ा पुत्र है,
जिसके रोल में आ रहे हैं मिस्टर राजू कुमार। सुनो देवी, हमारा कहना मानो, हम तुमको तनिक भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। हम केवल इतना चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तुम हमारे साथ होगी तो परशुराम से हमें बातचीत और लेन देन में सुविधा होगी। आपस में परामर्श करके ये निर्णय लिया था। हमारा विचार था कि अनामिका परशुराम से प्रेम करती है। यदि वो हमारे हाथ आ गई तो हम परशुराम पर आपसे युद्ध करने के स्थान पर संधि के लिए दबाव डाल सकेंगे। पहले मूर्छित देखा था, अब मृत देखोगी। तुम्हारे पुत्र परशुराम ने हमारा अपमान किया था। हमारा अपमान किया तो जान लेगा कि हमारा अपमान करने का परिणाम क्या होता। सामने आओ। हमें क्षमा कर दो परशुराम, हमें क्षमा कर दो। भूल हो गई परशुराम, जो हुआ सो हुआ। अब आपको यह सोचना है कि नई परिस्थिति से कैसे निपटा जाए। में आ रहे हैं मिस्टर प्रकाश कुमार। रुक जाओ सहस्त्रार्जुन, वासना में अंधे होकर ये ना भूलो कि मैं महान ऋषि जमदग्नि की पत्नी हूँ और उनके 5 पुत्रों की माता भी। और समस्त संसार एक ऋषि पत्नी को माता की श्रेणी में रखता है। दुष्ट, तुझे सहस्त्र बाहुओं का बल केवल तेरे शत्रु के लिए मिला था, किसी नारी के सम्मान के साथ खेलने के लिए नहीं। मैंने उनकी शक्ति बनने के लिए जन्म लिया है दुष्टों, उनकी दुर्बलता बनने के लिए नहीं। यदि मेरे कारण उनके अभियान की गति क्षीण हो, उनका निश्चय दुर्बल पड़े या उनकी शक्ति में कमी है, तो मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी, कदापि होने नहीं दूंगी। यदि तुम मेरे जीवन को राम का रोष मिटाने के लिए प्रयोग करना चाहते हो तो मेरा ये जीवन राम का बलिदान कुछ भी हो, ये संभव नहीं कि मेरे होते हुए कोई मेरे पति का वध कर सके। मेरे समक्ष मेरे पति को कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे पतिव्रता धर्म को। इनका वध करने से पहले तुम्हें मेरा वध करना होगा। मैं स्त्री हूँ कमल नयन, इसी कारण मैं पुरुष के स्वभाव को भली भांति जानती हूँ। संदेह पुरुष के स्वभाव का एक विशेष अंग है। दूसरों, विशेषतया स्त्रियों के चरित्र पर संदेह करना उसके लिए सरल है और कभी कभी उसे इस संदेह में आनंद भी आता है।